बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14। आइए इसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 14। स्टेटमेंट इज फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच लाई इन दिस इंटरवल। हमें इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जो इस इंटरवल में लाई करता हो। पहले तो इस इंटरवल को जरा समझ लें। एक एंड पॉइंट है 0 और दूसरा एंड पॉइंट है 2 पाई यानी 360 डिग्रीज। अब हमें देखना है कि क्या एंड पॉइंट शामिल है। हमें यहां पर गिवन है स्क्वायर ब्रैकेट। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब इंटरवल में एंड पॉइंट्स पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हों तो इसका मतलब होता है कि एंड पॉइंट्स उस इंटरवल में शामिल हैं, यानी 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्रीज तक हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। 0 और 360 डिग्रीज शामिल हैं इस इंटरवल में। इसके हैं 4 पार्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप इन चारों पार्ट्स को देखें तो इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम कहते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसी होती है? अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, यानी हम कह सकते हैं sin x इक्वल टू k लिखा हो, k एक कांस्टेंट, कोसाइन x इक्वल टू k पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। इसी तरह टेंजेंट x इक्वल टू k या इनके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिस तरह सीकेंट, कोसेकेंट या कोटेंजेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर इस फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो तो उसे कहते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होता है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट। हमें यहां गिवन है सीकेंट x इज इक्वल टू -2। स्टूडेंट्स, अगर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीकेंट, कोसेकेंट या कोटेंजेंट फॉर्म में हो तो बेहतर है कि आप इनको रेसिप्रोकल फंक्शंस यानी जो ओरिजिनल हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कोसाइन या टेंजेंट, उनमें ले जाएं। क्यों? क्योंकि हमें सोचना आसान होगा। अब यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि किस एंगल का सीकेंट -2 होता है तो आपके लिए सोचना मुश्किल है। बेहतर यह है कि आप सीकेंट को कोसाइन में कन्वर्ट कर लें। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कोसाइन का। तो हम यहां लिखते हैं कोसाइन x। अब हमने यहां पर रेसिप्रोकल यूज कर लिया, -2 का भी रेसिप्रोकल कर देंगे, यह बन जाएगा -1/2। आप यह भी कर सकते हैं कि आप सीकेंट की जगह पर लिखें 1/, कोसाइन और यहां पर -2 एज इट इज, और फिर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यह बन जाएगा कोसाइन और इसका रेसिप्रोकल -1/2। यानी ये वो इंटरमीडिएट स्टेप है जो मैंने स्किप किया और मैंने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया। स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में जब आपके पास इक्वेशन आ जाए तो आपको सबसे पहले यह सोचना है कि क्या एंगल x क्वाड्रेंटल होगा या नॉन क्वाड्रेंटल होगा। यह सबसे पहले आपको सोचना है। क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होते हैं? जिनका टर्मिनल आर्म किसी एक्सिस पर हो, एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में हो और टर्मिनल आर्म किसी एक्सिस पर हो। ये एंगल्स 90 डिग्रीज के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। अगर आप इन एंगल्स को 90 डिग्रीज पर डिवाइड करें तो मुकम्मल डिवाइड हो जाते हैं और अदरवाइज नॉन क्वाड्रेंटल एंगल होता है। अब यहां पर जरा सोचें कि किस एंगल का कोसाइन 1/2 होता है। नेगेटिव को इग्नोर कर दें, आपको इसी से पता चल जाएगा कि क्वाड्रेंटल एंगल आना है या नॉन क्वाड्रेंटल। किस एंगल का कोसाइन 1/2 होता है? शाबाश जी, इट इज 60 डिग्रीज यानी π/3। अब 60 डिग्रीज 90 डिग्रीज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। 60 को अगर आप 90 से डिवाइड करें तो मुकम्मल डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब है ये क्वाड्रेंटल एंगल तो नहीं है, ये है नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। अगर क्वाड्रेंटल एंगल होता तो सॉल्यूशन यहीं पर एंड हो जाना था। हमने x की वो वैल्यूज लिखनी थी जो 0 से 2 पाई के दरमियान में हो, क्वाड्रेंटल एंगल्स, और हमें वही सॉल्यूशन के तौर पर हमने उन्हें फाइनल कर देना था। अब हमें मिल रहा है यहां पर π/3 यानी 60 डिग्रीज। यह है नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। जब आपका सॉल्यूशन नॉन क्वाड्रेंटल एंगल हो तो आप रेफरेंस एंगल की तरफ जाएंगे, क्योंकि
ये फिर एक एंगल नहीं होगा, ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में एंगल हो सकते हैं। अब रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखें कि माइनस साइन को आपने इग्नोर करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के को कंसीडर करना है। यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे रेफरेंस एंगल। π/3 यानी 60 डिग्रीज का कोसाइन 1/2 होता है, ये भी हमने बात की। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास आ गया π/3। अब हमें देखना है कि एंगल x किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है। कोसाइन x है नेगेटिव। अब कोसाइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? शाबाश जी, कोसाइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपका ट्रिक, और उससे पता चलता है कि सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है। हम यहां लिखेंगे सिंस cosine x is negative in Q2 and Q3 with reference angle π/3. So, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है। अब यहां आपको एक और बात बता दूं, हमें यह इंटरवल फॉलो करना है। अगर ये इंटरवल गिवन ना होता तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हमने सिर्फ और सिर्फ फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड के अंदर रहते हुए क्वाड्रेंट देखना था, पीरियड के अंदर रहते हुए, और कोसाइन का पीरियड 2π है। तो अगेन चारों क्वाड्रेंट्स में से हमने वो क्वाड्रेंट पिक करने थे कि जिनमें कोसाइन नेगेटिव हो। लेकिन फर्ज करें अगर यहां पर होता टेंजेंट, अगर यहां पर होता टेंजेंट या कोटेंजेंट और ये इंटरवल गिवन ना होता, तो टेंजेंट का पीरियड है पाई। हमने 0 से पाई तक यानी दो क्वाड्रेंट्स आते हैं, फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों में सिर्फ देखना था कि टेंजेंट कहां पर नेगेटिव है। हमने चारों क्वाड्रेंट्स में से पिक नहीं करना था, यानी विद इन पीरियड रहना था। लेकिन अभी यहां पर ये इंटरवल गिवन है, सो हम इस इंटरवल को देखते हुए क्वाड्रेंट्स देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमें मिल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव है इस रेफरेंस एंगल के साथ। अब हम इन दोनों क्वाड्रेंट्स में जाकर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन Q2 स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हम रेफरेंस एंगल को लेकर जाएंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट और हमारा एंगल है 60 डिग्रीज। ये रेफरेंस एंगल हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर, अब हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है एंगल x, वो है एंटी क्लॉकवाइज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी वो है ये एंगल। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज x। अब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर एंगल x कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब यहां जरा देखें, x के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस एंगल हमें x फाइंड आउट करना है। अगर ये आर्क कंप्लीट हो जाए यहां से यहां तक, तो एंगल बन जाएगा पाई। अब पाई में से ये रेफरेंस एंगल निकल रहा है और ये बाकी बन रहा है x, यानी यहां पर फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। पाई माइनस रेफरेंस एंगल है π/3 और ये आ गया हमारे पास 2π/3। अब यहां एक और बात आपको बता दूं, अभी हम इस इंटरवल को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये इंटरवल गिवन ना होता, हमें सिंपली कहा जाता कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करें या जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तब हमने इस एंगल में, इस x वैल्यू में कोसाइन का जो पीरियड है 2π, उसके इंटेग्रल मल्टीपल्स यानी उसके साथ n अटैच करके 2nπ इसमें ऐड कर देना था। 2nπ ऐड करने से ये तमाम एंगल्स आ जाने थे जिनके लिए कोसाइन -1/2 होता है। अभी हमें ये इंटरवल गिवन है तो हम यहीं पर इसको एंड कर देंगे। एक हमारी x की वैल्यू ये आ गई। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में इन Q3।
स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल को ले जाएं, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और इसके अंदर रेफरेंस एंगल। याद रखें, हमेशा हमेशा याद रखें कि रेफरेंस एंगल को आपने एक्स एक्सिस के साथ बनाना है और ये एक्यूट एंगल होता है हमेशा। यानी अगर ये हमने टर्मिनल आर्म ड्रॉ की तो इधर से नहीं बनेगा, ये इधर से तो ये फिर एक्यूट नहीं होगा। ये जो नजदीकी एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो या पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, जो नजदीक है उसके साथ बनने वाला एंगल होगा। अभी हमें जो रिक्वायर्ड एंगल है वो है ये। अब यहां से यहां तक ये है पाई और उसके बाद ये इतना पार्ट ये है रेफरेंस एंगल, यानी पाई प्लस रेफरेंस एंगल हमारी होगी एक्स की वैल्यू। यहां पर एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल। अब एक्स इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस रेफरेंस एंगल की वैल्यू पाई बाय 3 और ये आ गया हमारे पास सॉल्व करने से 4 पाई बाय 3। हम लिखेंगे एंड पर हेंस सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। याद रहे कि अगर हमें इंटरवल गिवन ना होता 0 से 2 पाई तक तो हम इन एंगल वैल्यूज में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड ऑफ कोसाइन ऐड कर देते तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशंस आ जाते इसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए। स्टूडेंट्स रिमेनिंग 3 पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट की जगह पर आप लिखेंगे साइन थीटा और यहां पर भी हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी 1/2। अब किस एंगल का साइन 1/2 होता है यह आपको सोचना है। इट इज 30 डिग्रीज। अब 30 डिग्रीज नॉन क्वाड्रेंटल एंगल है। नॉन क्वाड्रेंटल एंगल केस में आप फिर रेफरेंस एंगल की तरफ जाएंगे और फिर उस रेफरेंस एंगल को ले जाएंगे क्वाड्रेंट्स के अंदर। साइन पॉजिटिव होगा तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल को ले जाकर एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह कोटेंजेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यह बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी बिल्कुल इसी पैटर्न पर जिस तरह मैंने आपको ये प्रॉब्लम सिखाया आप इन रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं अब बढ़ता हूं सेकंड प्रॉब्लम की जानिब, यानी प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 2 का स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इस दफा हमें कोई इंटरवल गिवन नहीं है, यानी लास्ट प्रॉब्लम में हमें जो गिवन था कि 0 से 2 पाई तक इस इंटरवल में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। इस दफा कोई इंटरवल गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के तमाम सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करने हैं। अब तमाम सॉल्यूशन से क्या मुराद है यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके, और मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है इक्वेशन कोटेनेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें इसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी उसके ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह ना हो, साइन कोसाइन टेंजेंट या सीकेंट कोसीकेंट कोटेंजेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर है इसके ऊपर स्क्वायर, हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए। इस स्क्वायर को हटाने के लिए आप जानते हैं कि हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। अब स्क्वायर रूट अप्लाई करने से हमें लेफ्ट साइड पर ये स्क्वायर कैंसिल होने के बाद मिलेगा कोटेंजेंट, और जब राइट साइड पर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, यहां पर प्लस माइनस आएगा या नहीं जी आएगा। स्टूडेंट्स याद रखें जब भी स्क्वायर रूट हम अप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है। यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। अब स्क्वायर रूट हम अप्लाई करें तो प्लस माइनस आता है, इससे मुराद क्या है यह भी जरा समझ लें। x² इज इक्वल टू 4। अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन है और आपको कहा जाता है x की वैल्यूज फाइंड आउट करें तो आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2।
लेकिन अगर आपके पास लिखा हो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, अब पहले से ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको कहा जाता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें, आपको ये इक्वेशन दी जाती है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अब स्क्वायर रूट पहले से मौजूद है, और पहले से मौजूद कौन सा है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट मौजूद है, इसके साथ जो सिंबल है वो है पॉजिटिव, जो कि लिखा नहीं गया। सो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो +-2 नहीं आएगी, वो सिर्फ 2 आएगी। और दूसरी सूरत में आपको यह भी दिया जा सकता था कि आप यहां पर 4 कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो इस सूरत में सिर्फ और सिर्फ -2 आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे जैसे मैंने यहां पर किया, तो +-2 दोनों आंसर्स हमें मिलेंगे। अब यहां पर स्क्वायर रूट हमने अप्लाई किया, प्लस-माइनस आ गया। अब कोटेंजेंट को भी टेंजेंट में ले जाते हैं, यहां पर कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल टेंजेंट, और यहां पर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा +- स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब सबसे पहले आपको सोचना है कि एंगल थीटा क्वाड्रेंटल होगा या नॉन क्वाड्रेंटल होगा, यह सबसे पहला काम है। किस एंगल का टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है? शाबाश। किस एंगल का टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है? जी, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। इट इज 60 डिग्रीज, यानी π/3। अब 60 डिग्रीज क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है। अगर क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है तो आप जाएंगे रेफरेंस एंगल अप्रोच की जानिब, रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करेंगे, फिर आपको बाकी एंगल्स मिलेंगे। हम फाइंड आउट करेंगे रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने, ये है k की वैल्यू, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, आपने सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसीडर करनी है रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने के लिए, माइनस को आपने इग्नोर कर देना है हमेशा। अभी हमने बात की कि किस एंगल का टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, और हमें पता चला कि यह है 60 डिग्रीज यानी π/3। सो रेफरेंस एंगल है इनफैक्ट π/3। स्टूडेंट्स, अब हमने इस रेफरेंस एंगल को लेकर जाना है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। अब कौन से क्वाड्रेंट्स में लेकर जाना है? हमें देखना है कि टेंजेंट पॉजिटिव भी है और टेंजेंट नेगेटिव भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टेंजेंट की। टेंजेंट किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? शाबाश। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपका ट्रिक, मैं रिकॉल भी करवा देता हूं। किस क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है? द आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन यहां पर आपको अब मैं एक बात बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, आपने टेंजेंट के पीरियड में रहते हुए देखना है कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब टेंजेंट का पीरियड है पाई, यानी 0 से पाई, ये बनते हैं 2 क्वाड्रेंट्स। इन 2 क्वाड्रेंट्स में आपने सिर्फ देखना है कि टेंजेंट कहां पर पॉजिटिव है। आप सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट कंसीडर कर लेंगे। जब उस एक एंगल में जो आप एक क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट करें यहां पर टेंजेंट की वैल्यू जो पॉजिटिव है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साथ ही थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सॉल्यूशन जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके अंदर पीरियड ऐड करने से, यानी 180 डिग्रीज या पाई ऐड करने से आपको थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन ही बाकी तमाम सॉल्यूशंस को जनरेट कर देगा जो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे या इवन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएंगे। सो हम यहां पर लिखेंगे सिंस टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव in Q1 within its period with reference angle is equal to π/3। So फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं। इन Q1, स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम जानते हैं कि रेफरेंस एंगल ही हमारा एंगल होता है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं। आप दोबारा से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा रेफरेंस एंगल π/3, और हमें फाइंड आउट करना होता है ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है हमारा एंगल।
अब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है और यहां पर एंगल का नाम है थीटा। सो हम यहां लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल। थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल है π/3। स्टूडेंट्स ये एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब हम इसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड ऑफ टेंजेंट ऐड करेंगे तो ये जनरल वैल्यूज हमें मिल जाएंगी थीटा की। यहां लिखेंगे जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, वो अपने पीरियड के बाद वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। सो सिर्फ π/3 वो एंगल नहीं है कि जिसका टेंजेंट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है। इसके अलावा बहुत सारे बेशुमार इनफैक्ट एंगल्स हैं। जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा हम लिखेंगे π/3 प्लस nπ वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। आप n की वैल्यूज यहां पर बदलते चले जाएं, जो भी एंगल प्रोड्यूस होगा वो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। अब हम चलते हैं नेगेटिव वैल्यू की जानिब। नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। हम यहां लिखेंगे सिंस टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट टेंजेंट के पीरियड से बाहर है। हम आ जाएंगे सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में। टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव इन Q2 विद इन इट्स पीरियड with reference angle π/3. So, in Q2, theta is equal to सेकेंड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल ड्रॉ करें। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर रेफरेंस एंगल, और हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल। अब ये एंगल थीटा रेफरेंस एंगल की मदद से कैसे फाइंड आउट होगा? ये टोटल एंगल होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा थीटा। पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल है π/3। सो थीटा इज इक्वल टू 2π/3। जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा, टू π/3 प्लस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड ऑफ टेंजेंट वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स ये हमने दो जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा फाइंड आउट कर ली। अब हम बनाएंगे सॉल्यूशन सेट। हेंस सॉल्यूशन सेट इज अब जरा देखिए सॉल्यूशन सेट फाइनलाइज करने का तरीकेकार। ये हमारे पास फर्स्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, ये है π/3 प्लस nπ। सेट नोटेशन में लिखें π/3 प्लस nπ। उसके बाद हमारे पास है दूसरी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। आप यहां पर लगाएं यूनियन, क्योंकि दोनों से पैदा होने वाले सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। यूनियन 2π/3 प्लस nπ, और n के बारे में बता दें कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। अब एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कोसेकेंट को या इनके रेसिप्रोकल्स साइन और कोसाइन को फॉलो कर रहे होते तो आप 0 से 2π तक क्वाड्रेंट देखते कि किसमें वो पॉजिटिव है और किसमें वो नेगेटिव है। यानी पॉजिटिव का केस अगर साइन का लिया जाए तो दो क्वाड्रेंट आएंगे, इसी तरह दो क्वाड्रेंट ही आएंगे नेगेटिव केस के लिए। लेकिन टेंजेंट और कोटेंजेंट के लिए एक एक क्वाड्रेंट ही आएगा, क्योंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट का पीरियड है पाई तक, यानी 180 डिग्रीज तक। 180 डिग्रीज तक आप दो ही क्वाड्रेंट आते हैं, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। स्टूडेंट्स ये रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं इसी पैटर्न पर आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो इतनी सिंपल नहीं हैं, उनमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इकट्ठे नजर आएंगे, और मैं आपको अब बताता हूं कि उनको सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होंगे।
स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप्स टू सॉल्व अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करने जा रहे हैं कि जिनके अंदर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। स्टेप 1 क्या होगा, जरा देखिए। ट्राई टू कन्वर्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इनटू सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन by using algebraic techniques or trigonometric identities। यानी पहला स्टेप यह है कि अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों, जैसे साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर, मिसाल के तौर पर साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर अगर मौजूद हो, अब ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आप कोशिश करें कि आप सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लें। या तो साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर लिख लें, या कोसाइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लें। यह काम करने के लिए या तो आपको अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करनी पड़ सकती हैं। अब अलजेब्रिक टेक्निक से क्या मुराद है? क्वाड्रेटिक फार्मूला, मिडिल टर्म ब्रेक, फैक्टराइजेशन, इस तरह की कोई भी टेक्निक आपको यूज करनी पड़ सकती है। या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, और उसके बाद डबल एंगल, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, या सम टू प्रोडक्ट फार्मूलाज या डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूलाज जो हमने एक्सरसाइज 10.4 के साथ पढ़े थे। यानी ये हो गया आपका पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर्म में ले आए। कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू sin x इक्वल टू k और cosine x इक्वल टू k और tan x इक्वल टू k फॉर्म, या इनके रेसिप्रोकल कोसेकेंट, सीकेंट या कोटेंजेंट इज इक्वल टू k, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। स्टूडेंट्स, यहां पर जो k है ये कांस्टेंट है, याद रहे k इज कांस्टेंट। अब जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लें, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यह है स्टेप नंबर 3। फाइंड एंगल x, ये एंगल x, इफ इट इज अ क्वाड्रेंटल एंगल। एंगल x फाइंड आउट कर लें अगर ये क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल ऐसा एंगल जो 90 पर मुकम्मल डिवाइड हो जाए या 90 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। अगर क्वाड्रेंटल एंगल है तो फाइंड आउट करने के बाद आप उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड ऑफ द फंक्शन ऐड कर दें, यह आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर एंगल x क्वाड्रेंटल एंगल ना हो तब क्या करना है? अदरवाइज गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर एंगल x क्वाड्रेंटल एंगल नहीं होगा तो आप फाइंड आउट करेंगे रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो k कांस्टेंट है उसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। फाइंड रेफरेंस एंगल यूजिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k को देखते हुए आप रेफरेंस एंगल फाइंड आउट कर लें। रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने के बाद अगला स्टेप, आप k की वैल्यू को देखकर जज करें कि एंगल x किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन यह ख्याल रहे कि विद इन द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहना है। यानी अगर साइन, कोसाइन, सीकेंट और कोसेकेंट
आपको नजर आ रहे हैं, तो उस सूरत में आप 0 से 2 पाई तक क्वाड्रेंट जज करेंगे। लेकिन अगर टेंजेंट या कोटेंजेंट हो तो 0 से पाई तक आप क्वाड्रेंट जज करेंगे। जज द क्वाड्रेंट विदिन period of trigonometric function using sin of k। यानी अगर k की वैल्यू फर्ज करें यहां पर पॉजिटिव हो तो साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कंसीडर कर लेंगे। अगर k की वैल्यू नेगेटिव हो तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। जो क्वाड्रेंट्स आप जज करेंगे उन क्वाड्रेंट्स के अंदर आप ले जाएंगे फिर रेफरेंस एंगल को। यानी हमारा 6th स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन क्वाड्रेंट्स जज्ड इन प्रीवियस स्टेप। पिछले जो आपने स्टेप में क्वाड्रेंट्स जज किए उन क्वाड्रेंट्स के अंदर रेफरेंस एंगल को ले जाएं और x की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब इसके लिए फॉर्मूलाज क्या है? फर्स्ट वन, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम x की बात कर रहे हैं, x की जगह पर थीटा भी हो सकता है, x इक्वल होगा रेफरेंस एंगल के। नंबर 2, अगर बात की जाए सेकंड क्वाड्रेंट की तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस रेफरेंस एंगल फॉर्मूला होगा। इसका कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में भी बताया। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल आप फाइंड आउट करेंगे पाई प्लस रेफरेंस एंगल आपका फॉर्मूला। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल आपका फॉर्मूला होगा एंगल x फाइंड आउट करने के लिए। स्टूडेंट्स, x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद ये आपके बेसिकली सॉल्यूशंस हैं विद इन द पीरियड। अब पीरियड से बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड ऐड कर देंगे। ऐड इंटीग्रल multiples of the period of involved trigonometric function to get general values of x या थीटा। यानी जो जो आपके पास एंगल की वैल्यूज आई हैं उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल ऐड कर दें। अगर ये साइन कोसाइन सीकेंट या कोसिकेंट होगा तो 2n पाई ऐड कर दें, और अगर टेंजेंट या कोटेंजेंट होगा तो n पाई ऐड कर दें। इसके बाद आखिरी स्टेप, राइट ऑल द जनरल वैल्यूज ऑफ x in union form to get solution set। जो भी आप जनरल वैल्यूज, जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें हर x वैल्यू के अगेंस्ट, उन सब को यूनियन फॉर्म में लिख दें, आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन सेट। स्टूडेंट्स, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 3 से ऑनवर्ड चलेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।